प्रिय छात्रों, आज बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन था और आज भी परीक्षार्थी पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंचे थे। उसी चाक चौबंद व्यवस्था में जो पिछले बार देखने को मिली। और बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जो परीक्षा हो रही है उसमें भी कहा जाए तो एक भी परिंदा अब तक पर नहीं मार पाया है। इसलिए मैंने जो शुरू से कहा था, आपसे मैं पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूँ कि पढ़ने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारी बात को समझा, माना और पढ़ाई की, उनके लिए आज का पेपर जैसा कि मैंने लिखा भी है कि यह मध्यम दर्जे का था। यह मॉडरेट के श्रेणी में कहा जाएगा, यह टफ नहीं कहा जाएगा। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई कम की या फिर दूसरी चीज़ों में लगे रहे उनके लिए टफ लगेगा। एक ही सवाल किसी के लिए टफ होता है और किसी के लिए आसान होता है। तो आज के परीक्षा देने के बाद जो हमने कुछ विद्यार्थियों से बातें की, जो परीक्षार्थी हमसे फ़ोन करके ऐसे भी संपर्क में आए, उन्होंने जो अपनी मेमोरी के आधार पर कुछ सवाल बताया कि सर इंग्लिश में वॉइस से, सिनोनिम से, फिल अप द ब्लैंक्स, ट्रांसलेशन, इस तरह की चीज़ें पूछी गई। हिंदी में संधि, अलंकार, गोदान वगैरह से सवाल पूछे गए। आगे चल के यदि जीएस में देखा जाए तो पहले राष्ट्रपति, सोनाकी खान, मोहनजोदड़ो से संबंधित सवाल थे। प्रथम विश्व युद्ध का कारण पूछा गया। 16 महाजनपद से इस बार भी सवाल आया। आईएनएस से सवाल पूछा गया। शेरशाह का मकबरा, राष्ट्रपति का चुनाव, दाब की इकाई, एक सामान्य दर्जे के सवाल जो कि औसत ऐसे परीक्षाओं में जो जीके जीएस पर आधारित होता है जरूर पूछा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश भी एक लेवल से अप था। और ये जो जीएस का सवाल है वो भी मध्यम, मॉडरेट टू टफ कहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह, जिन्होंने पढ़ा है उनको कुछ सवाल आसान लगे होंगे, कुछ सवालों ने फंसाया है। स्मृति आधारित जो सवाल बताए जाते हैं उसमें एक दिक्कत ये होती है कि विद्यार्थियों को वही सवाल याद रहता है जो कि आसान होता है। टफ सवाल उन्हें याद नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा गेस करने में भी मुश्किल होती है। चूंकि यह परीक्षा 6 चरणों में होनी है तो फाइनल कट ऑफ तो 6 चरण के बाद ही बताया जा सकता है, सबका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद। लेकिन इस फेज के विद्यार्थी बार बार ये पूछ रहे थे कि सर हम लोग कितना कर के आए हैं जिसमें कि हम लोग सुरक्षित माने अपने आप को। सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ का यहाँ दूसरा नाम हो गया सेफ स्कोर। तो ये मान के चलिए कि जो सवाल का स्तर है, जितने लोग परीक्षा दे रहे हैं, जितनी प्रतिशत उपस्थिति रह रही है, लगभग 60% के आसपास उपस्थिति पिछली बार देखी गई, 60 से 65। इस बार भी कमोबेश वही आंकड़ा सामने आया है। तो उपस्थिति को देखते हुए, नंबर ऑफ सीट्स को देखते हुए, क्वेश्चन के टफनेस लेवल को देखते हुए, जो कि हम और परीक्षा में जो परीक्षा लेने वाले तंत्र है उसके स्ट्रिक्टनेस की स्थिति, तो हाई स्ट्रिक्टनेस में एग्जाम लिया जा रहा है। इन सारे चीज़ों को देखकर तुलनात्मक करने पर आज के दिन का, यानी 11 अगस्त को जो परीक्षा हो रही है, इसका यदि कट ऑफ की बात करें तो यह कट ऑफ जनरल मेल का 62 जाएगा और सबसे कम एससी फीमेल का और ईडब्ल्यूएस का लगभग 45 जाएगा। यह रेंज है, यानी कि 62 से लेकर 45 तक के रेंज में सिलेक्शन होगा। तो मैं पूरे का बता दे रहा हूँ। आप यहाँ यह भी ध्यान रखिए कि चूंकि हर दिन अलग अलग परीक्षा है तो इसमें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन आएगा। दूसरी एक बात जो सामने आ रही है कि अलग अलग जोन वाइज बांटा गया है और जोन में अलग अलग क्वेश्चन पेपर हैं, इसलिए जोन वाइज भी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 6 दिन और अलग अलग जोन, तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन या प्रोसेस उस तरीके से चलेगा। लेकिन अभी उस पर ध्यान न दें कि आप आज के डेट में कितना करके आए हैं तो आप सिक्योर हैं, इसको जान लीजिए। जनरल में यदि 62 तो आप सेफ जोन में हैं। जनरल फीमेल 52, बीसी मेल 59, बीसी फीमेल 47, ईबीसी मेल 57, ईबीसी फीमेल 45, ईडब्ल्यूएस मेल 55, ईडब्ल्यूएस फीमेल 45, एससी 56 मेल, एससी फीमेल 45, एसटी 57 और एसटी फीमेल यह 46। इसमें आप बहुत यदि और संतुष्ट होना चाहते हैं तो +-2 कर सकते हैं, जो कि किसी भी इस तरह के आकलन में इतनी करेक्शन की गुंजाइश तो होती ही है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्वेश्चन का लेवल है उसके हिसाब से हम फाइनल बात भी करेंगे ये अच्छे एग्जाम बीत जाने के बाद। लेकिन अभी आपसे यही कहना है कि 2 बार की परीक्षा देने के बाद आप अब समझ चुके होंगे कि जो आप लोग को हमने स्टडी मटेरियल दिया, जो चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई, उससे जिन्होंने फॉलो किया कोई भी सवाल उससे बाहर नहीं आया है। इसलिए पढ़िए, पढ़िए और खूब पढ़िए, रिजल्ट आपके साथ होगा। फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाए, क्योंकि यह क्वालिफाइंग है, मेरिट जो है फिजिकल के आधार पर बनेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।